नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम परिचर्चा कर रहे थे इतिहास के बारे में, जिसमें हमने उत्तराखंड के 4 वीडियो हमने कंप्लीट किए, जिसमें हमने क्या चंद पवार गोरखा से लेके अंग्रेज कैसे आए, कैसे अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगाया और कैसे उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में उभरता है। ठीक है, वहाँ तक हमने परिचर्चा की थी। और वहीं आपकी SI की दृष्टि से 100 नंबर का हिंदी का रोज एक सीरीज चल रहा था, वो आजकल मैंने आपके लिए क्या किया है, बंद किया है, क्योंकि आपको थोड़ी GS में आपकी नॉलेज बना लूँ, आपका GK स्ट्रॉन्ग कर लूँ। उसके बाद उस सीरीज को हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। बस जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इनकी व्याख्या आपके लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होंगी। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत वीक थी तो वीडियो नहीं डाल पाए, तो फिर आज से आपके लिए रोज एक सीरीज आएगी। और हाँ, आबकारी का जो 2021 वाला वीडियो था वो भी मैं आपको करवा दूंगा। उसी के साथ साथ ठीक है, UK SSS और UK PSC ने जितने भी आज तक एग्जाम करवाए हैं उनका लेवल, उनका स्तर किस प्रकार का होता है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में कौन सा आर्य सत्य नहीं है? ऑप्शन ए दुख है, ऑप्शन बी दुख समुदाय है, ऑप्शन सी दुख भंजन है, ऑप्शन डी है दुख निराधगामिनी पथ है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या आत्मा परमात्मा को मानता था, वो मैंने सारे कुछ बताए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के मैंने आर्य सत्य आपको बताए थे कि क्या क्या उसके आर्य सत्य थे, तो यहाँ नहीं पूछा है। तो दुख था, ठीक है, दुख समुदाय भी था, ठीक है, और क्या दुख निराधगामिनी पद भी था, लेकिन जो दुख भंजन था ये क्या था, बौद्ध धर्म का आर्य सत्य नहीं था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? जब मैंने आपको क्या 13 महाजनपदों वाली श्रृंखला करवाई थी, ठीक है, 13 महाजनपदों की श्रृंखला करवाई थी, ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली बताया था, तो वहां मैंने आपको क्या बताया था कि जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के क्या बताए थे, मैंने आपको ग्रंथ बताए थे। तो ऑप्शन ए आयरंग है, ठीक है, ऑप्शन बी भगवती सूत्र है, ऑप्शन डी क्या है, उत्तर पुराण है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मंजूषा महाकल्प हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन सेकंड लगाना है, क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। तो ऑप्शन सेकंड का जो मंजूश्री क्या मूल कल्प है, ये क्या है, जैन धर्म का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये क्या जैन धर्म का ग्रंथ नहीं है। बाकी आपका क्या आयरंग हो गया, भगवती सूत्र हो गया, उत्तर पुराण, ये किसके हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का पूछेगा तो बौद्ध धर्म का क्या बताया था मैंने, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बताया था, याद रखना, बौद्ध धर्म का आगे बताया था अंगुत्तर निकाय इंपोर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में परिचर्चा की गई है, जिसमें मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, मगध देखो गंगा और सोन नदियों के मध्य होने के कारण शक्तिशाली था, क्योंकि जो गंगा और मगध का क्षेत्र जंगलों से युक्त था, जहां खनिज की मात्रा भी थी, लौह प्रधानता थी। ठीक है, वहां के जंगलों में हाथी मिलते थे, उन्हें क्या मगध के सैनिक पकड़ के ले जाते थे और प्रशिक्षित करते थे और उससे युद्ध में क्या करते थे, वो विजय प्राप्त करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक पुस्तक प्रश्नोत्तरी के रूप में है? सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और महाधम्म घोष। ठीक है, देखो सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और ये जो क्या है, विनय पिटक है। ठीक है, आनंदी उपाली और मोगलीपुती। ठीक है, किसने इनका संग्रह किया? सुत्त पिटक में क्या है, अधिधम्म में क्या है, विनय पिटक में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बताएगा कि प्रश्नोत्तरी के रूप में है तो कौन सा है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, अधिधम्म पिटक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अधिधम्म पिटक का संग्रह किसने किया था? इसमें बुद्ध के धर्म है, उपदेश है या नियम है, आप कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, तो ये क्या है, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, बताना मुझे, 3 पिटक होते हैं और प्रश्नोत्तरी के रूप में कौन सी है आपकी, अधिधम्म पिटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? तो बताया है कौन सी है, तो राष्ट्ररंगिणी किसकी है, कलहण की प्रमुख पुस्तक है राष्ट्ररंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास, ठीक है, ललितादित्य मुक्तिपीड़ा द्वारा क्या कि उस क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र और उस क्षेत्र के बारे में परिचर्चा मिलती है। राष्ट्ररंगिणी में किसकी पुस्तक है, कलहण की है। पंचतंत्र किसकी है, तो किसकी है, तो विष्णु शर्मा की है। ठीक है, किसकी है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा है, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, और मालविकागम मित्र किसकी है? ठीक है, एक कालिदास की है और एक किसकी है, मुझे आप बता देना। ये 2 किसकी हैं आप मुझे बता देना। ठीक है, क्या इनमें से कोई कालिदास की है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सिमुक किस वंश का
संस्थापक था। ठीक है, मैंने बताया था सिमुक के बारे में। तो क्या था सिमुक? अगर आपने इतिहास की वीडियो देखी है तो सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो मैंने बताया था कि सातवाहन वंश। ठीक है, दक्षिण में आपका दक्कन, ठीक है, दक्कन सातवाहन वंश यहाँ पे उभरता है, जिसका सबसे शक्तिशाली राजा मैंने बताया था गौतमीपुत्र सातकर्णी था। वो देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने तीनों चारों ओर से समुद्र से क्या कर ली थी, पूरे क्षेत्र को विजित किया था। कौन से अभिलेख में? तो इनकी माता गौतमी श्री बलश्री का जो अभिलेख है उसमें चर्चा परिचर्चा मिलती है। तो सिमुक किस वंश का? तो सातवाहन वंश का संस्थापक आपका सिमुक था। ठीक है, तो देखो सिमुक सातवाहन आपको लगाना है। ठीक है, याद रखना है। सबसे शक्तिशाली तो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक ने तीसरे बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया थी? ठीक है, मगध हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, राजगृह हो गया, कुंडल वन कश्मीर हो गया। तो तीसरा पूछेगा तो तीसरा कहाँ की थी? तो मैंने आपको बताया था कहाँ की थी, तो पाटलिपुत्र में की थी। तो पहला कहाँ था? पहला आपका मैंने बताया था राजगृह, या जिसे गृह वृक्ष कहा गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र जब क्या हुआ था, बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ के अध्यक्ष और राजा बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताया था ओ क। ठीक है, अशोक हो गया। ठीक है, और आपका क्या कालाशोक हो गया, ओ आपका फिर क्या हो गया, अजातशत्रु हो गया, क आपका क्या हो गया, कनिष्क हो गया। ठीक है, इतिहास वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ ये आपको पूरा मैंने आपको समझाया था। अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको बताया था मौर्य वंश का शासक था। अशोक द्वारा महत्वपूर्ण 261 BC, ठीक है, 261 BC जो युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध था? मैंने आपको बताया था कौन सा युद्ध था, तो मैंने बताया था, आप क्या बताओ मुझे, कौन सा युद्ध लड़ा था? तो कलिंग का युद्ध। ठीक है, अपने राजा बनने के 8वें साल। ठीक है, कौन से 8वें साल? ठीक है, 8वें साल में से याद आती है कि कलिंग वाला क्षेत्र क्या करना है, मैंने विजिट करना है। तो 8वें साल ये अशोक चचा वहां जाते हैं। ठीक है, उससे पहले सोए रहते हैं। 8वें साल इन्हें क्या, राजा बनने के बाद क्या आती है, होश आती है। उसके बाद ये कलिंग में क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। कलिंग विजय के बारे में कौन सा अभिलेख में चर्चा परिचर्चा मिलती है? तो मैंने बताया था कौन सा, 13वां अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो कलिंग कहाँ पे है वो भी मैंने आपको बताया था। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में कलिंग आपका पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? तो उड़ीसा प्रांत में आजकल। ठीक है, ये आपका कलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, बताएंगे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? तो बताओ, हिंदू धर्म पूछेगा तो भगवान कहाँ दिया था भगवान कृष्ण ने गीता का सार ज्ञान? तो कहाँ? ज्योतिषपुर। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिषपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। यह एक हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पोहुआ मार्ग पर थानेश्वर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और किसको, भगवान कृष्ण ने किसे, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? अब वेदांग पूछता है, जैसे 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद। ठीक है, आपको क्या बताते हैं, ऋग्वेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद बताए थे, और इनमें से उनके 4 वेदों के भी उपवेद बताए थे मैंने। ठीक है, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, और एक और बताया था। कौन सा बताया था, फटाफट बताओ मुझे, कौन सा बताया था? उन्हीं के आपके 4 वेदांग होते हैं। ठीक है, वेदों के उपवेद होते हैं, सॉरी, वेदों के 4 उपवेद थे जो मैंने आपको नाम बताए, ये 4 उपवेद थे। वेदांग पूछ रहा है, तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? वेदांग 6 हैं। ठीक है, शिक्षा भी है, कल्प भी है, ठीक है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, लेकिन जो सांख्य है ये क्या है, वेदांग नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सांख्य हो जाएगा। सांख्य क्या नहीं है आपका, वेदांग नहीं है। ठीक है, वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, जो 4 वेद हैं इनके अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन जो सांख्य है ये क्या है, एक दर्शन है। सांख्य क्या है, एक दर्शन है, जिसकी रचना किसने की थी, कपिल मुनि ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता? तो अब किस राजा को सर्वदमन कहा जाता था, फटाफट बताइए मुझे। तो किसे सर्वदमन कहा जाता था, बताओ मुझे फटाफट, कोई भी मुझे बता दो कि किस राजा को सर्वदमन कहा जाता था। ठीक है, 9वां बताएंगे मुझे। ठीक है, तो किसे कहा जाता, तो भरत, राजा भरत को सर्वदमन कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? ठीक है, मौर्य वंश का था। ठीक है, मौर्य वंश का था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अशोक भी मौर्य वंश का था। सिमुक कौन सा वंश का था, सातवाहन वंश का था। ठीक है, सातवाहन वंश का क्या था आपका, सिमुक था। देखो, सातवाहन वंश की स्थापना उसने 271 ईसा पूर्व की थी। ठीक है, और सिमुक वंश किसने, सिमुक ने, सातवाहन वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के से घोड़े की हड्डियों के निशान
निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मैंने बताया था, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो शुद्ध सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा से क्या है, घोड़े के हड्डियों के निशान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 11वां है आपके लिए, अश्वपति कहाँ के राजा थे, तो ठीक है, कैकेयी, गांधार, शूरसेन, मत्स्य। तो अश्वपति अगर राजा पूछेगा तो कहाँ के थे, तो राजा अश्वपति कैकेयी देश के राजा थे, जो गांधार राज्य के पूर्व में था, ठीक है, कैकेयी के राज्य था जो कहाँ, गांधार के पूर्व में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था, इंपोर्टेंट है, कौन सा आया था, तो फाहियान एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था, ठीक है। फाहियान की एक पुस्तक है, ठीक है, फोक्यू की, ठीक है, सी की किसकी है और फो क्यों की किसकी है, ठीक है, फो क्यों की, ठीक है। तो फाहियान किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था, तो बताएंगे गुप्त वंश का प्रथम राजा पूछेगा तो आपको बता दूं गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था, श्रीगुप्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त आपका क्या था, गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे, समुद्रगुप्त कहा जाता है। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त का पुत्र था। देखो चंद्रगुप्त किससे, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से शादी करती है और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, समुद्रगुप्त बनता है, ठीक है, जो भी क्या अपनी पप्पा की तरह क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है। संगम काल में संगम शब्द किससे संबंधित था, तो ठीक है, भीड़, सभा, साहित्य और सूत्र। तो बताएंगे तो किससे, संगम काल में अगर संगम शब्द पूछेगा तो किससे, सभा से आपका, ठीक है, सभा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धरणीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था, धरणीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था, तो सातवाहन, ठीक है। धरणीकोटा अमरावती के पास शहर है जो कभी सातवाहन वंश की क्या थी, राजधानी थी। ये कहाँ पड़ता है, एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, किस वेद के पुरोहित ब्रह्मा जी हैं, तो किस वेद के पुरोहित पूछ रहा है, ब्रह्मा जी हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में से किसके पुरोहित ब्रह्मा जी हैं, तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में ही देखो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और सिमिति के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। सभा और सिमिति के बारे में चर्चा किस वेद में है, तो अथर्ववेद, ठीक है, जादू टोने वाला वेद है अथर्ववेद, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, रॉबर्ट ब्रूसफुट और सर जॉन मार्शल। तो किसे पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल, मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में मैं आपको बताया था, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ है, तो कहाँ है भामल, बताओ मुझे, ठीक है। नष्ट कर दिया था, किसने किया था, तो भामल इस स्तूप के जो अवशेष हैं वो कहाँ, पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं। यहाँ वहाँ के राष्ट्रीय धरोहर है, यह वहाँ का क्या था, राष्ट्रीय धरोहर था। इसका निर्माण 4वीं सदी में तब हुआ था कहाँ, गांधार में, ठीक है। तो कहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध स्तूप भामल पूछेगा तो ऑप्शन बी पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना कहाँ से मिला, कहाँ से प्राप्त है, तो दशावतार का मंदिर देवलगढ़, पठारी मंदिर हो गया, ठीक है, और घनेश्वर मंदिर भुवनेश्वर हो गया, लक्ष्मण मंदिर श्रीपुर हो गया। तो बताएंगे तो जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ आपका, देवलगढ़ में है। तो यहीं से क्या पंचायतन कला का सर्वप्रथम नमूना मिलता है, दशावतार मंदिर देवलगढ़, ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 20 इंपोर्टेंट है, हर्षचरित की रचना थी, तो क्या थी, हर्षचरित किसकी रचना थी, तो किसकी रचना थी हर्षचरित, बताओ मुझे, तो बाणभट्ट की रचना थी, ठीक है, बाणभट्ट की क्या थी, हर्षचरित किसके, बाणभट्ट की थी, हर्षचरित, याद रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रारंभिक वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और वास्तव में एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। वैदिक देवता को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, स्थलीय, वायुमंडलीय और आकाशीय, ठीक है। लोग आध्यात्मिक कारणों से पूजा करते थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन कथन ए क्वेश्चन कथन बी वाला पूछा जाता है, ठीक है। आपके अब उत्तराखंड भी ऐसे क्वेश्चन बनाने लग गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अगर राइट आंसर अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप क्या बोलोगे कि लोग आध्यात्मिक कारणों की पूजा करते थे, ठीक है, लोग क्या आध्यात्मिक कारणों की पूजा किया करते थे, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ वेदों के अंग से है, उपनिषद, वेदांत, वेदांग और पुराण। पुराण कितने हैं मैंने बताते हैं 18, उपनिषद कितने हैं, तो 18 के बीच में 1 0 लगाओगे तो 108 बन जाएगा, ठीक है। वेदांत क्या है, वेदांग क्या है, ठीक है, वेदांग मैंने बताए थे कितने, वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण,
ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ वेदों के अंग से है, तो किसका अर्थ वेदों के अंग से है, फटाफट बता दो मुझे किसका अर्थ है। तो वेदांग शब्द का अर्थ है, ठीक है, वेदों का, ठीक है। वे पूरक ग्रंथों का एक रूप है जो वेदों के उचित पाठ और समझ की सहायता करते हैं। वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी, बता दिया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस परिवार के मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके पास उत्तर वैदिक काल के दौरान भूमि का स्वामित्व था। गृहपति, ठीक है, गोधुमा हो गया, जमींदार हो गया, और आपको क्या इनमें से कोई नहीं है। मैंने बताया कि कडेसियार हो गया, उर हो गया, ठीक है, गृहपति हो गया, गोपति हो गया, वो सब मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपके लिए दिए गए हैं, तो ऑप्शन 4 में से कौन सा आपको गृहपति, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि परिवार के मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता था गृहपति, ठीक है। उर और कसेडियार क्या थे, मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी बुद्धों का सम्मान, ठीक है, बुद्धों का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, संघ का सम्मान करें, निम्नलिखित में से इस डॉट 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 को उद्घृत करता है। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख, ठीक है, अशोक का शिलालेख हो गया, अशोक का 10वां शिलालेख हो गया, मथुरा से राजधानी हो गया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है तो किस में मथुरा से राजधानी में क्या किए, अभी मथुरा से राजधानी में क्या उत्कीर्ण है कि सभी बुद्धों को क्या करें, उनका सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, संघ का सम्मान करें। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आज का 25 कर लेंगे। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य स्थापित किया था। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, ठीक है। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 से आप बताएंगे कि किसने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य स्थापित किया था, फटाफट बताइए। तो आपको बताऊं कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक इतिहास में मौर्य काल क्या है आपका उल्लेखनीय है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने छोटे खंडित राज्यों को मजबूत करने की कोशिश की और उन्हें मिलाकर एक भारतीय उपमहाद्वीप का क्या बनाया, पहला साम्राज्य बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था, तो मौर्य वंश का था, ठीक है। चंद्रगुप्त कौन सा, मौर्य वंश का था, ठीक है। चंद्रगुप्त कौन से वंश का, मौर्य वंश का था। देखो नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद को क्या मार कर किसकी सहायता से, किसके, गुरु चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आपको पता है क्या है, अर्थशास्त्र है। तो उनकी मदद से ये क्या मगध के राजा किसे, धनानंद को मारता है, नंद वंश की समाप्ति होती है। उसके बाद क्या आपका मौर्य वंश आता है और ये क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों को क्या जोड़कर एक उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य स्थापित करके उसके राजा बनते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा आपको बता हुआ कौन हुआ था, समुद्रगुप्त हुआ था, पहले भी बता दिया है, ठीक है। इन दोनों ने ही, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और वहीं देखो आपको चंद्रगुप्त के बारे में और आप क्या जानते हो, ठीक है, चंद्रगुप्त के में और आप क्या जानते हो कमेंट में मुझे बताइए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनके पास क्या है संसाधनों के अभाव है, वहां तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करो क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।